बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन मरता संसार, जग कारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग कारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम नाथ। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरो चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु की करके आशीष, कृपा करना सतगुरु की करके आशीष। स्वामी ज्ञान ब्रह्म दया से बर कीजिए, मेरा नमन करो स्वीकार, दया से बर कीजिए, मेरा नमन करो स्वीकार। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी। आज का जो विचार रहेगा शासन जी, वो हमने ये समझना है, क्योंकि देखो ये समझने का विषय है। ये जो संत मत है ये समझने का विषय है, ये कुछ करने धरने का विषय नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ करने वाले बनोगे तो आपके साथ में कर्ता भाव जुड़ जाएगा। जो जहां पर कर्ता भाव होएगा वहां पर भोक्ता भाव भी होएगा। जहां पर आप कर्म के कर्ता बनोगे वहां पर फिर कर्म के भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, जीव भाव है, मनोभाव है, इन भावों से हमने ऊपर उठना है। रहना इसी संसार में ही है, संसार से कोई बाहर नहीं जाएगा। सभी गुरु की पैगंबर वाली अवतार सभी इसी संसार में आए, इसी संसार में रहे और इसी संसार में रहकर अपना कर्म करते हुए, जो कर्म करना है वो अकर्ता भाव से करना है। कौन से भाव से करना है? अकर्ता भाव से। अकर्ता भाव क्या होता है? उसमें हम लोग एक निमित्त मात्र होते हैं। भी परमेश्वर जैसा हमें कहता है, परमेश्वर जैसा हमें डायरेक्ट करता है, जैसा हमें आदेश देता है, हुक्म देता है, तो हम वैसा ही करते हैं। तो फिर अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, जी फिर ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कौन कर रहा है? देखो ये कौन है बात बोल रहा है? ये जो संत मत है, अब आप लोग जुड़े हैं संत मत के साथ में। अब संत मत क्या होती है? संत मत वो मत होती है जब सारी मतें इंसान भूल जाता है। जब तरह तरह के, जैसे अब आप तुम्हारे अंदर ये हर समय विचारों की बैठे होगे, बेशक शरीर से यहाँ पर, लेकिन विचारों की अंदर उथल पुथल हो रही होगी। मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना था, वो करना था, आज तो क्लास इतनी लेट छूटेगी, इतनी सर्दी होती है, ये होता है, दिस दैट, जो कुछ भी ये चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसे भाव लेकर यहाँ पर क्लास में बैठे हो तो इसका मतलब आप यहाँ शरीर से तो बैठे हैं, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से आप यहाँ पर नहीं है। तो जब भी हमने बैठना है, सत्संग में बैठना है, कहीं पर भी बैठना है, कोई भी काम करना है, उसको बड़ी लगनता के साथ, सहजता के साथ और अकर्ता भाव के साथ करना है। समझ रहे हो बात को? ये सहज और सरल तरीका है, यही संत मत कहती है।
संत मत जब आ जाती है, यानी कि जब सहजता आ जाती है, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति करुणा पैदा हो जाती है, दया पैदा हो जाती है, और एक दूसरे के सहयोग करने की हमारे अंदर वृत्ति पैदा हो जाती है, और एक दूसरे के काम आने की हमारे अंदर वृत्ति पैदा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचने की वृत्ति पैदा हो जाती है, अच्छा बोलने की वृत्ति पैदा हो जाती है, अच्छा समझने की वृत्ति पैदा हो जाती है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने की जब वृत्ति पैदा हो जाती है। अगर हमारी आंखें देखती हैं तो हमारी आंखें सब में ये देखें, ये ना देखें कि ये शरीर है, ये सुखविंदर बैठा है, ये जय साहब बैठे हैं, ये सीताराम बैठा है, ये और जिस दैट जो भी बैठे हैं, ये तो तुम्हारे शरीरों के नाम है, ये आपके नाम नहीं है। किसके नाम है? ये पंच भौतिक शरीर के नाम है। तो आप ये हैं, ये सिर्फ इस संसार में जाना जाता है आपको इस नाम से। जब ये शरीर छूट, रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, इस आकार भी खत्म होने वाला है, और ये रंग रूप आकार से मिलके जो चीजें बनी हैं और जो इनके नाम हैं, ये भी इसके साथ साथ में क्या हो जाएंगे? फना हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। वैसे कोई चीज समाप्त नहीं होती है, कोई चीज समाप्त नहीं होती। हर एक चीज इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है, मौजूद रहती है, विद्यमान रहती है। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, हम वैसे सुन लेते हैं, जैसे सुन लिया, इस कान से सुन लिया तो दूसरे कान से निकल गया, ये भी सुनना होता है। और एक होता है जैसे भगवान जी फिर कहते हैं ना, हे अर्जुन, हे धनुर्धर, हे कुंती पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुन। कहते हैं ना, जब आप गीता में पढ़ोगे तो उसमें ऐसे आपको जो है, हमारे गुरुदेव ने, परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज ने गीता विचार एक बुक लिखी है, एक अपना संगत के लिए। तो उसमें जगह जगह पर ये भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संवाद आता है, और उसमें वैसे तो उनकी वार्ता होती है, काम बात की तरह होती है, वो अलग होती है, लेकिन बहुत जगह पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे धनुर्धर, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब ये कहता तो इसका मतलब ये है, वो आपको कोई ना कोई, अर्जुन को कोई ना कोई विशेष बात बता रहा है उस समय। जैसे आप लोगों को ध्यान से सुनो हम कह देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बात आपके काम आने वाली है। और तब कहा जाता है जब ये हमें ये लगता है कि ये लोग यहाँ पर वैसे टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, ये सत्संग की वृत्ति से नहीं बैठे, फिर हम उनको कहते हैं ध्यान से सुनो। तो आपको बेशक ये बात कड़वी भी लगती होगी, अच्छी लगती होगी भी, हमें सब क्लास में सबके सामने स्वामी जी हमें धमका देते हैं, ताड़ देते हैं। तो क्लास का काम क्लास में ही होता है। अगर क्लास में बच्चा कोई शरारत करेगा, गलती करेगा, तो उसको क्लास में ही सजा मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए। इसलिए सदगुरु की सजा में भी मजा है और सदगुरु की रजा में भी मजा है। क्या बोला मैंने? सदगुरु की सजा में भी मजा है और सदगुरु की रजा में भी मजा है। जब सदगुरु की रजा होती है तो तब तो अच्छा होता ही होता है। जब सदगुरु हमें धमका देता है, ताड़ देता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जब तक आप लोगों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, श्रद्धालु को अगर थोड़ा सा खींच के ना कहा जाए, ताड़ के ना कहा जाए, तो उसका वो कर्म कट ही नहीं सकता, और जहां पर वो खड़ा है वहां से वो हिल नहीं सकता। इसलिए उसको थोड़ा खींच के कहा जाता है, ताड़ के कहा जाता है, धमका के कहा जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमने सबके सामने ले जी, मेरी तो इज्जत कर दी, मेरी तो बेइज्जती कर दी है, सबके सामने ये कह देते हैं, वो कह देते हैं। सबके सामने ही कहना चाहिए। घर की बात तो सब लोगों के सामने कहनी चाहिए, ताकि सब उसमें कोई ना कोई अच्छी राय आपको देंगे। इसलिए हम तो आपको कुछ भी नहीं कहते। हमारे जो सदगुरुदेव होते थे क्या अभी भी हैं, क्योंकि ये सदगुरु को ये शरीर नहीं है। अब कई लोगों के मन में ये बात रहती है, अभी पहले वाले गुरु जी तो ऐसी पगड़ी बांधते थे जी, ऐसे वस्त्र पहनते थे जी, ऐसे बोलते थे जी। कभी अब ये जो अब वाले जो गुरु हैं, ये तो क्या नाम, ऐसे बोलते हैं जी, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जी, धमका देते हैं सबके सामने। देखो ऐसे होता है। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए कि सदगुरु ये शरीर नहीं होता है। जोत सोई जुगत सोई फेर काया पलटिए, तू दिठे पादशाह मल जन्म जन्म की कटिए। जोत वो ही है, आत्मा तो नहीं कभी मरती जबकि ना, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। ये ऊर्जा है, चेतना है, उमंग है, तरंग है, ये प्यार है, प्रेम है, आनंद है,
ये सत रूप है, चेतन रूप है, अनंत स्वरूप है, निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, सर्वाधार रूप है, सब कुछ है। इसके होने से ही सब कुछ है। और अगर ये जय श्री प्रिय तो निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सारे अखिल ब्रह्मांड में, इसके सारा जो अखिल ब्रह्मांड का दृष्टिमान जो तामझाम है, जो दृष्टिमान जगत जो देख रहे हैं हम, इसके अंदर ये रसा हुआ है और ये बसा हुआ है। और सब कारणों का महाकारण है। जो कुछ भी इस जमीन और आसमान के बीच में हो रहा है, किसी कारणवश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सब कारणों का ये महाकारण है। इसलिए जो इस ब्रह्म को जान लेता है, पहचान लेता है, देखने देखने से कुछ नहीं होता। आप फूले फिरते हो भी, हमने निराकार को देख लिया, निराकार को देखने से क्या हो गया? आप सारी जिंदगी मुझे देखते रहो, मेरे आसपास घूमते रहो, सेवा चाकरी करते रहो, वो अच्छी बात है। परंतु जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, मेरी बात को करेंगे नहीं, इसीलिए कहा है कि गुरु कहे सो कार कमाओ। जैसा सदगुरु कहता है हमने वैसा करना है, जैसा सदगुरु कर रहा है वैसा नहीं करना, उसकी रीस नहीं करनी है। अब होता क्या है, जैसे सदगुरु ने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए वैसा पहनना शुरू कर दिए, जैसे बाल रखे वैसे बाल रखने शुरू कर दिए, जैसी दाढ़ी रखी वैसी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, उसकी नकल करनी शुरू कर देता है जीव ये। और फिर ये अपने आप को वही सोचना शुरू कर देता है कि मैं वही बन गया हूँ। तो इसलिए ये बाहर के जितने भी हम जो रंग रूपाकार प्रकार ये जो बनाते हैं, ये ठीक है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। देखो सुनो ध्यान से, एक तो मंदिर ये ईंटों पत्थरों के बनाते हैं आप लोग, जिनके पीछे लड़के मरते हो। अब देखते हैं ना, चाहे कोई भी धर्म है, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक गुरु दूसरे गुरु की शक्ल देख के राजी नहीं है। आज देख रहे हैं, हम देखते हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है ये। जब हम कहीं चले जाते हैं, काफी संत महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, तो हर एक संत महात्मा अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में है। बस मैं बड़ा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या इच्छा है, जो संत महात्मा है उनकी सबकी इच्छा ये है, अभी मेरे पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग लग जाए। जितने मेरे पीछे ज्यादा लोग होंगे उतना ही बड़ा मैं गुरु कहलाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सदगुरु भगवान के गुरु नानक साहब के कितने शिष्य थे? 2 थे ना सिर्फ, एक बाला और एक मर्दाना, और एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, सनातनी था। तो अगर गुरु जी ये सोचते हुए तो मुस्लिम है, मैं इसको अपना शिष्य क्यों बनाऊं? अगर गुरु रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ये सोचते हैं ये रानियां पटरानियां जो है, ये राजे महाराजे हैं, 52 राजे महाराजे रानियां पटरानी की शरण में, अगर वो ये सोचते भी ये तो इस जाति से, इस धर्म को मानता है, मैं इसको अपना शिष्य क्यों बनाऊं? लेकिन अब गुरु आ रहे हैं जातिवादी, एक जाति में ही बस भी हम जैसी जाति के गुरु हैं, एक धर्म मान जो है बस हम जैसे धर्म के गुरु हैं। क्योंकि सबका ज्यादा से ज्यादा संतों महात्माओं का जो भी लोग हैं, जो अग्रणीय लोग, उनका यही उद्देश्य है कि मेरे पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग लगे और मेरा बहुत बड़ा मैं धनाढ़ बन जाऊं, मेरे पास सारी सुविधाएं हुए। तो जो ऐसी सी सोच लेके जो लोग चलते हैं, वो जीवन में ना तो आप पार होते हैं, ना उनके अनुयायी पार हो सकते हो। आप भी डूबेंगे, दूसरों को भी डूबोगे। क्योंकि वो बताया जाता है ना, ऊंची दुकान और फिक्का पकवान, जो ये ऊंची ऊंची बातें दिख देंगे, वास्तव में वैसा होता नहीं है। तो इसलिए जिन जानो तिन जियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। परमात्मा को मानने, ज्यादातर लोग परमात्मा को मानते हैं, वे मैं तो मानते हैं जी, हम उसको अमुक गुरु को मानते हैं, हम अमुक देवता को मानते हैं, हम अमुक देवता की पूजा पाठ करते हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने भी जितना भी अपने जीवन में कुछ संतों महात्माओं का कुछ लिटरेचर पढ़ा है या संतों में सत्संग में जाके सुना है या मैंने अपने जीवन में देखा है, तो आज तक सृष्टि के अंदर जितने भी गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार आए, चाहे किसी भी धर्म में आए, किसी भी देश में आए हैं, कहीं पर भी आए, क्योंकि परमेश्वर कहीं पर ही प्रकट हो सकता है, किसी भी जीव के अंदर प्रकट हो सकता है। परमात्मा सबके अंदर है, निसंकोच, निसंदेह, अनडाउटेडली। दिस परम तत्व इज एवरीवेयर, ये सब जगह है। लेकिन ये किसी किसी के अंदर प्रकट होता है, किसी किसी घट के अंदर ये परम तत्व प्रकट होता है। ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये जिसको अच्छा समझता है, जिस शरीर को ये अच्छा समझता है, जिसके अंदर प्रकट होना चाहता है, तो ये उसके अंदर
प्रकट हो जाता है, और प्रकट होकर फिर हमारे तुम्हारे जैसे जीवों को एक चलने की प्रेरणा देता है। भी आओ देखो मैं ऐसा हूँ, खुद संत रूप अपना तन धरया, मौला खुदा जो है वो आदमी बन आया, आदमी बन आया फिर सारा जगत चेताया। जो खुदा है, जो अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, राम है, रहीम है, केशव, करीम, जो भी आप अपने नामों में पुकारते हैं, बस एक ये सत्ता है, एक ये परम सत्ता है। गुणागुण से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, सर्वाधार है, सबका आधार है, खुद निराधार है। देखो कितनी विडंबना की बात है, परमेश्वर खुद निराधार है। अब इसका कोई आधार है, लेकिन ये हम सबका आधार है। अगर ये निराकार है तो तभी ये साकार है, अगर ये निराकार ही नहीं है तो ये साकार का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई स्वाद ही पैदा नहीं हो सकता। परंतु जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, ज्ञान होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किताबें पढ़ के भी ज्ञान हो जाता है। वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण पढ़ के वो पढ़ने चाहिए, ये ऐसा नहीं है हम लोग कहते हैं कि आप पढ़िए मत, लेकिन उनको पढ़ के सारी जिंदगी पढ़ते ही मत रहिए, उनमें जैसा कहा है वैसा करना भी है। इसलिए कहा है जैसा सदगुरु हमें कहता है हमने वैसा करना है, जैसा सदगुरु करता है हमने वैसा नहीं करना है। ऑफिसर की एक अपनी अलग ड्यूटीज होती है और स्टाफ की अपनी अलग अलग ड्यूटीज होती है, और अगर हर एक ही वही रीस करना चाहेगा मैं भी यही बन जाऊं, जब हम उसके काबिल हो जाएंगे, उस स्थिति में हम जाने के काबिल हो जाएंगे, उस अवस्था के काबिल हो जाएंगे, तो सदगुरु हमें अपने आप ही बनाता है। मैं अपने सदगुरु भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा और अभी भी कुछ नहीं मांगते, लेकिन दरबार में जब बैठ जाते हैं तो सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, सदगुरु जो भी इस दरबार में आता है आप अपना उनके ऊपर सबके अपना रहमो करम कर, उनके ऊपर दया कर, कृपा कर, तू दयावान है, कृपावान है, तू सब कुछ करने में समर्थ है सदगुरु, क्योंकि तू शिव है और हम जीव हैं, हम जाने अनजाने में पता नहीं कितनी हमारे से भूलें हो जाती हैं। लेकिन जब जीव भूल करता है तो तब भी तू वहीं पर ही होता है। जो न हम पे पाप तरंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता है। प्रभु हे परमेश्वर, अगर मेरे से भूल ना होती तो तेरे को फिर बख्शने वाला कौन कहता, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई अनहोनी ना होती तो फिर तेरे आगे में गुहार क्यों लगाता। इसलिए आप पे अपना खेल दिखांदा ये परमेश्वर, ये जैसे निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई सत्ता, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ जो परम तत्व है, ये जमीन से लेकर आकाश और आकाश से भी परे ये जो रसा हुआ है, बसा हुआ है, जो अपने आप में स्थित है, ठहरा हुआ है, सब कुछ इसके बीच में हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप में निष्क्रिय रहता है। सब कुछ इसके बीच में हो रहा है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी में स्थिर रहता है और अंततः इसी में ही समझ जाता है। ये लीला है इसकी, ये इसी हम लोग लीला देखने के लिए आए हैं। हम देखण आयो जगत तमाशा, हम पर परम पुरुष को दासा, हम देखण आयो जगत तमाशा, छोड़ जगत की आशा। हम सब परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, हम परमेश्वर के सब जन हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं। परमात्मा हमें ये नहीं कह सकता कि आप मेरे अंश नहीं हो। इसलिए साथ संगत जी, और फिर जो सदगुरु है, जो समय का जो सदगुरु है, जो हमें ये ज्ञान देकर हमारे जीवन को अच्छा करने वाला है, जो हमारा सदगुरु है। और फिर ये भी देख लेना है, हर एक सदगुरु भी नहीं है, हर एक मास्टर हेड मास्टर नहीं होता, हर एक मास्टर प्रोफेसर नहीं होता, हर एक टीचर प्रीचर के अलग अलग अपने 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 फील्ड होते हैं, अलग अलग विषय होता है। इसलिए जो सदगुरु है उसकी यही पहचान है, सतपुरुष जिन विवेक या सतगुरु किसका नाम, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम। जो सतपुरुष को जानता है, ये जो सतपुरुष है, एक पुरुष होता है, एक फिर महापुरुष होता है और फिर सतपुरुष होता है। जैसे हम लोग पुरुष हैं, आम पुरुष हैं, आम आदमी, आम प्राणी हैं, लेकिन सदगुरु अपनी दया में रहमत करके अपना ज्ञान देकर अपनी प्रीति करने का तरीका और सलीका हमें जब बता देता है, अपने साथ हमें जीते जी जोड़ लेता है, एकाकार कर लेता है, एक रस कर लेता है, तो फिर हमें क्या बने देता है,
महापुरुष बना देता। आप कहते हैं ना आपस में आप लोग महापुरुष आइए महापुरुष हो जी, तो वो कब कहते हैं? जब आपको ज्ञान मिल जाता है।